अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मजे में, अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पे सीन्स ये स्टार्ट हो रहे हैं कि डे हमारा स्टार्ट हो गया था, लेकिन ब्रेकफास्ट अभी आपके साथ शेयर नहीं हो रहा। ब्रेकफास्ट एंड पे आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट में ना ज़रा मसला क्रिएट हो गया था, तो वो ना मैंने सोचा एंड पे कर दें और इसको स्टार्ट में लगा दें। ये तकरीबन टाइम है मगरिब के बाद का, बल्कि ईशा के मगरिब के बाद का ही आप कह लें, क्योंकि ईशा अब जल्दी हो जाती है, आपको पता है। ईशा होने में भी टाइम था वैसे तो। यहाँ पे मैं आके चूल्हा क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने खाना बनाना है। ब्रेकफास्ट के बाद हम इतना क्लीनिंग वगैरह नहीं करते, हमारी क्लीनिंग मोस्टली रात में हो रही होती है। और पीछे आपको ना काफी सारे कपड़े भी नजर आ रहे होंगे जो धुले हुए हैं, ये हमने धोए थे कल, और ये अभी तक पड़े हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सूखे नहीं है, सर्दी है। इतनी भी सर्दी नहीं है, वैसे सर्दी आप कह सकते हैं। बहरहाल जी, यहाँ पे मैं चूल्हा क्लीन कर रही हूँ तकरीबन 2 डेज के बाद, और इतना गंदा नहीं होता हमारा मोस्टली, लेकिन ये सीन यहाँ पे ये हुआ था, जो मैं छुरियों से लेके लगी हुई ना, तो ये वैसे तो चूल्हा खराब भी हो सकता है ऐसे, लेकिन मैं बहुत ध्यान से कर रही थी कि स्क्रैचेस ना आए या ऊपर से वो उतर ही ना जाए। तो ये सीन ये था कि अंडा पता नहीं कैसे गिर गया था। मैं फ्राई नहीं बनाई थी, ऑमलेट बनाई थी। तो वो छोटा एक पैन है हमारा, बहुत पुराना, मैंने सोचा इसमें अगेन ट्राई करती हूँ, शायद बन जाए, बट उसमें नहीं बना और वो उल्ट गया, और उसके अंदर से अंडा बाहर गिर गया। पूरा चूल्हे पे अंडा अंडा हो गया था। उस टाइम तो मैंने क्लीन कर दिया, लेकिन थोड़ा सा ना स्टैंड के अंदर चला गया था, स्टोव स्टैंड के अंदर, तो वो जरा जम गया हुआ था। अजीब सी गंदी सी स्मेल आ रही थी उसके अंदर से। सो मैंने फाइनली सोचा उसको क्लीन कर लिया जाए, इसलिए मैं छुरी से ना उसको रगड़ रगड़ के साफ कर रही हूँ। बाद में मैंने मैक्स भी यूज किया था, जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है, ताकि बिल्कुल भी स्मेल ना आए, क्योंकि जब अंडे की स्मेल आती है ना, आई हेट दैट। और ये सहरी टाइम हुआ था, ब्रेकफास्ट मैंने बहुत मुश्किल से बना लिया था चूल्हे गंदे पे ही, बट मुझे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था वो देख के। बट एंड अप आई क्लीनिंग दैट। सो यहाँ पे स्टोव टेबल है हमारा, वो भी बहुत ज्यादा गंदा हुआ हुआ था। उसको भी मैं छुरी से ना रगड़ रगड़ के साफ कर रही हूँ, क्योंकि जब आप रोटी बनाते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कतरा भी कहीं से गीला हो, वो खुश्का वहां पे जम जाता है, और उसको उतारना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो अगर आप नाइफ यूज करें तो आई फील दैट्स बेटर। अगर तो आप साथ ही साफ कर लें तो वो हो जाता है सारा सीन डन। लेकिन अगर आप ना करें, मेरी तरह लेजी हैं, तो फिर आपको ना ऐसे रगड़ रगड़ के करना पड़ता है। और ये हमारा ना एक नया सा लाइटर आया था, अल्लाह, यहाँ पे जो मेरे साथ सीन हुआ ना, मैं आपके साथ एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा हाथ जल गया था कुछ दिन पहले, मैंने आपको बताया था मेरा चूल्हे से हाथ नहीं जलता। ये ना मैं कोई चीज जोड़ रही थी प्लास्टिक से, तो वो प्लास्टिक मेरे हाथ पे चिपक गया था। इतना बुरा हाथ जला कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये लाइटर जो है ना, नए किस्म का, इसको घुमाते हैं, और अब ना ये खराब हो गया है फिलहाल, जो करंट मैं आपको दे रही हूँ ना, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये ऐसे घुमाना होता है, ये चलता है, पता नहीं इसका क्या सीन है। दूसरा वाला हमें मिल नहीं रहा, और ये मेरा हाथ जला था। ये मैंने हाथ अपना साफ कर रही थी, और ये छिल गया, ये बबल बन गया हुआ था। इतनी ज्यादा दर्द हो रही है ना अभी भी, और उस टाइम भी इतनी ज्यादा दर्द हो रही थी। लेकिन मैं जो डिश बना रही ना, उसके लिए मैंने इस अपनी दर्द को इग्नोर किया। जो डिश बनने जा रही है वो है जी आलू अंडे। फ्रेंड्स, आई लव आलू अंडे, और लास्ट वीक में बने थे, लेकिन आलू मीठे निकल आए थे, तो वो हंडिया ना फुल बर्बाद हो गई थी हमारी। यहाँ पे आप कुछ क्लिप्स भी देख लें, यहाँ पे आप मेरी खुशी देख सकते हैं आलू अंडे देख के। आलू अंडे और साथ में उबले हुए चावल, आई लव दिस मील। और ये लास्ट वीक की क्लिप्स हैं, और जब मैंने ट्राई किया इसको, आलू मीठे थे, तो वो जो है ना, मेरी सारी एक्साइटमेंट पे पानी फिर गया। सारे मेरे जो मेरी एक्साइटमेंट थी, और जो मेरा प्लान था ना कि मैं इसको इस टाइम भी खाऊंगी, इस टाइम भी खाऊंगी, आई लव आलू अंडे विद बॉइल्ड राइसेस, तो मैं सारा प्लान जो है ना फ्रेंड्स, बस बर्बाद हो गया था। मैं आपको क्या बताऊं, किस तरह मैं आपको एक्सप्लेन करूं। और मैंने तकरीबन 2 दिन इसकी बात नहीं खत्म की। मैं कह रही थी मामा ये क्या हो गया, इतनी मेहनत से हमने बनाए आलू अंडे, एंड ये अच्छे नहीं बने, यानी मीठे थे आलू, इतने मीठे थे कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। नेक्स्ट वीक हुआ, मामा लाई न्यू पोटैटोज, और वो नए आलू ही थे, यानी एक तो होते हैं ना पुराने आलू, और एक नए आलू होते हैं। तो नए आलू लाई, और ये इनका कंफर्म था कि ये मीठे नहीं होने वाले। दुकानदार ने तो ये भी कहा था लास्ट वीक कि ये मीठे नहीं है। फिर मामा उनकी काफी ज्यादा करके भी आई थी कि ये आपने क्यों मीठे आलू दे दिए थे मुझे, हाला मैंने आपसे महंगे वाले लिए थे, आपने कहा था 70 वाले भी हैं, 80 वाले भी हैं, 120 वाले भी हैं। मैंने आपसे 120 वाले लिए हैं, वो भी मीठे हैं, तो वो दुकानदार ने कहाँ मानना था। बहरहाल जी, मामा ने मुझे तो घर से कहा था कि मैंने ना अब 100 के आलू लेकर आने, पैसे नहीं देने जो लास्ट टाइम मीठे निकले। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मामा ने कुछ ऐसा नहीं किया।
बहरहाल जी, यहाँ पे मैं ना प्याज़ को कद्दूकस कर रही हूँ, क्योंकि मसाला ना अच्छे से भुन जाता है और जब आप सीटी देते हैं तो बाद में आपको अच्छे से वो डंडे नहीं मारने पड़ते हैं एंड ऑल। सो यहाँ पे मैंने टोमेटो को भी ऐसे ही करना, सेम चीज़। अनियन हो नहीं रहा था क्योंकि आपको बताया मैंने, हाथ मेरा वो जले वाला सीन हुआ था, तो मैंने ना सीज़र से थोड़ा बारीक करने की कोशिश की। हो भी गया थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत रह भी गया। साथ में मैंने टोमेटो भी ऐसे ही करना, 3 टोमेटो मैंने निकाले थे, लेकिन मैंने 2 यूज़ किए थे। और जो इसका ना पील है ना, वो मैंने यूज़ नहीं किया, वो ऑब्वियसली कद्दूकस होता भी नहीं और वो इतना स्लिपरी हो जाता है हाथ छिलने का, अंदेशा होता है आपको, और साथ में ये भी होता है कि हाथ स्लिप होता है टोमेटो जब आप करते हैं। अनियन भी करते हैं तो होता है, लेकिन टोमेटो जब फ्रीज़र का होता है ना तो वो ज़्यादा हाथ स्लिप होता है। बहरहाल जी, बहुत अच्छा सा ये हमारा ना ऐसे हो गया था जैसे मैंने ना इसको ब्लेंडर में किया। तो आपको चूल्हा जलता हुआ नज़र आ रहा होगा, साथ में अंडे बॉयल होने मैंने रख दिए थे। लास्ट टाइम ये भी हुआ था कि अंडे बॉयल किए थे मैंने और जल्दी उतार लिया उनको, अंदर से वो ज़रा ऐसे सॉफ्ट-सॉफ्ट थे, जैसे आप स्पून से खाते हैं। तो एक मैंने जीजी को ऐसे दे दिया था, फिर 2 मैंने अगेन बॉयल किए थे लास्ट टाइम। सो वो काफ़ी ज़्यादा इश्यू हो गया था, इसलिए मैंने आते ही ये काम सबसे पहले किया। और लहसुन मैंने निकाल लिया, इसमें लहसुन भी डलता है। कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। मामा मुझे हर बार कहती हैं और मैं हर बार ये कहती हूँ कि अगली बार ना मैं बनाऊंगी, अगली बार पूरी तरह मैं बनाऊंगी, ए टू जेड मैं बनाऊंगी। लेकिन हर बार ऐसे ही होता है कि मैं कद्दूकश कर देती हूँ, चीज़ें सारी चीज़ें रेडी कर देती हूँ, आलू काट देती हूँ, धनिया हरी मिर्च काट के धो के रख देती हूँ, कुकर तैयार कर देती हूँ, देन मामा आके उसको कुक करती हैं। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों कुकर, जब ऐसे लंबी कोई चीज़ मेरी फेवरेट चीज़ बननी हो ना, तब मुझे होता है कि मैं ना ही बनाऊँ, अगर ये खराब हो गई ना तो जो मेरा प्लान है वो पानी ना फिर जाए। लास्ट टाइम जो हुआ ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। सो यहाँ पे मैंने पोटैटोज़ को वॉश कर लिया था और पोटैटोज़ की शेप बहुत ही अजीब सी थी और बहुत ही मुश्किल से ये पील हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे। और मामा ने ना डिफरेंट चीज़ ये की थी कि पहले मामा मसाला भूनती हैं, यानी कुकर के अंदर भूनती नहीं है, यानी एक विसल देती हैं। सो फिर बाद में आलू डालती हैं और फिर उसको अगेन विसल देती हैं। तो मामा ने मसाला भूनने के साथ ही आलू डाल दिए और उसके अंदर फिर बाद में ना एंड अप ये हुआ था कि उसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं ऐड हो पाया था। मामा को लगा कि आलू जो हैं वो मिक्स हो जाएँगे पानी के अंदर एंड ऑल, बट ऐसा कुछ नहीं होना था। बट बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। आपके साथ एंड पे लुक भी शेयर होगी, आलू आलू, अंडे एंड बॉयल्ड राइस की, और मेरी खुशी भी। बहरहाल जी, यहाँ पे डेज़ी आ रहा था और मुझे कह रहा था निया हाथ धो दो। मैंने पता नहीं क्या खाया, मैंने बिस्किट खाए या कुछ खाया तो वो गंदे हो गए हैं, और मैं जब धोने के लिए जा रही थी उसको पकड़ के, तो वो कहता नहीं अन्या नहीं अन्या, हंस रहा था। तो बहुत ही क्यूट सी हरकतें, और बीच में मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि ये क्या, ये नीना कि कभी कह रहे हो धो दो, कभी कह रहे हो नहीं धोने। सो मैंने एंड पे ना इसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया और मैंने कहा नहीं जेजी जाओ अंदर, मैंने नहीं धोने तुम्हारे हाथ, मैंने नहीं वॉश करने तुम्हारे हैंड्स। सो यहाँ पे जो पीछे आपको कपड़े नजर आ रहे हैं ये गीले हैं, इसलिए मैंने इनको उतारा नहीं है, वरना ये बहुत ही गंदे लग रहे हैं। आई नो तारों के ऊपर भी पड़े हुए हैं, साथ में स्टैंड के ऊपर भी पड़े हैं। आपने देखा होगा हमारा स्टैंड भी है जो कपड़े हैंग करने के लिए, लॉन्ड्री के लिए होता है। सो उसके ऊपर भी थे और कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे लास्ट टाइम, बस नहीं लग पाई मशीन, 1 डे के बाद। वैसे तो लग रही है, काफ़ी अच्छी रूटीन हो गई थी कि एक दिन बाद हम मशीन लगा देते थे, बट 3-4 दिन बाद लगी और काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे। और कुछ चद्दर्स वगैरह थी, जो आप दुपट्टे के तौर पे लेते हैं, बड़ी चादर, और एक बेडशीट थी, तो वो ज़रा मुश्किल हो गया था सीन, तो फिर सोफ़ा पे भी डालने पड़े। और आलू जो हैं बहुत ही मुश्किल से कट रहे हैं और मेरा हाथ जो है ना उसको भी ज़रा मुझे मद्देनज़र रखते हुए आलू को काटना था कि मेरा हाथ ना दुख जाए, क्योंकि जब ये कुछ आपको लग जाता है ना तो वो बार-बार दुखता है। मामा ही मुझे कह रही थी इसके ऊपर कुछ लगा लो, इसके ऊपर पायोडीन लगा लो या मॉइस्चराइज़र लगा लो, या 1-2 और ऑप्शंस मुझे दे रही थी। हल्दी कह रही थी। पहले तो मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, लेकिन फिर भी पानी के अंदर जब मैं डाल रही थी तो जलन हो रही थी। मामा ने कहा पायोडीन लगाओ और हल्दी लगाओ। तो मैंने कहा ये दोनों चीज़ें मुझे नहीं लगानी क्योंकि इससे जलन होती है। जब आप लगाते हैं, एक ट्यूब थी जिससे मेरा दिल सैटिस्फाई था, वो मैंने लगाई है इसके ऊपर। उससे काफ़ी देर तक जलन होती रही, बट मैं क्या कह सकती हूँ फ्रेंड्स, शायद होनी ही थी, कुछ भी मैं इसके ऊपर लगाती तो इसके ऊपर होनी थी मुझे जलन। तो ये सारे सीन्स थे मेरी चोट के। और यहाँ पे मैं कोरिएंडर ले आई हूँ और ये ना फ्रेंड्स मैंने कल साफ़ करके शॉपर के अंदर डाल के रखा था, लेकिन ये पता नहीं क्यों खराब-खराब सा फ़ील हो रहा था और मुझ में वो हाथ की वजह से हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको अगेन क्लीन करूँ। देखते हैं अब जब तक चलेगा चल जाए, बकाया जो खराब होगा वो फेंक देंगे। तो यहाँ पे मैं कोरिएंडर को कट कर रही हूँ अच्छे से, पहले मैं धोती हूँ देन मैं कट करती हूँ, इसलिए फिर मेरे हाथों को चिपक जाता है। और अगर आप बाद में धोएं तो
आपको सीने यूज करनी पड़ती है ये टोकरी, और जब आप सीने यूज करते हैं उसके अंदर तो चले हो जाता है आपका सीन डन, लेकिन आप जब टोकरी यूज करते हैं तो तब उसके अंदर चिपक जाता है। तो बहरहाल ये बहुत ही लंबा सीन है, और ये मैं गरम को ना जल्दी से उठाने की कोशिश कर रही हूँ, ये मेरी हरकतें हैं। और जब मैं किचन में एक्सपर्ट हो गई हूँ ना, अब मैं किचन में एक्सपर्ट हो गई ना, तो अब मुझे इतना फील नहीं होता। अब मैंने जल्दी से उठाती हूँ, जल्दी से कर लेती हूँ। वरना पहले तो ऐसे होता था कि मैं नहीं उठाती थी और जला लेती थी हाथ। अब मैंने जल्दी से, बहुत गर्म था, जल्दी से उठा के मैंने रख दिया। और ये जो लाइटर है ना फ्रेंड्स, आई हेट दिस लाइटर, और ये अब चल नहीं रहा। तो चलें इसको वापस करेंगे, या जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। पुराना लाइटर जो है ना वो बहुत ईजी है, आपने देखा होगा, लेकिन ये तो मैंने कभी नहीं देखा था अपनी लाइफ में। और यहाँ पे ना मामा कह रही थी कि सारा कुछ कवर कर रहा हूँ, मैं ना नैप ले लूँ। मामा ने नैप तो 1 घंटे की लेनी थी, लेकिन 15 मिनट मामा ने नैप ली, और मामा को खांसी हो गई। फिर मामा उठ गई और मामा को पता ही नहीं था कि मामा 15 मिनट सोई हैं। जब 1-2 घंटे बाद मैंने मामा को बताया कि आप 15 मिनट सोई हैं, मामा कहती हैं कितनी तुम बुरी हो, मुझे बताया नहीं तुमने कि 15 मिनट में सोई हूँ, तब मुझे सिरप देती तुम कोई, तो मैं अगेन सो जाती। असल में ना फ्रेंड्स, मामा का गला ड्राई हो गया था, ये पता नहीं कुछ चला गया था मुंह में। सो ये सारे सीन्स हुए थे। और आलू अंडे इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना, आलू अंडे देख के मेरा दिल खुश हो जाता है। और जब भी आलू अंडे बनते हैं ना, तो मैं इतने ज्यादा आलू डालती हूँ ना कि अंडे तो अगले दिन भी डाल सकते हैं। तो आलू मैं इतने ज्यादा डालती हूँ कि मामा हैरान हो रही थी, ये तुमने क्या करने इतने ज्यादा आलू, कि मैं कहती हूँ अगले दिन भी मैं खा लूंगी ये। और यानी हम सारे ही ये अगले दिन भी खा लेंगे। और यहाँ पे मैं खाना स्टार्ट करने वाली हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ रही हूँ, और फूक मार भी रही हूँ और मार भी नहीं रही। और आप मेरे एक्सप्रेशन देख सकते हैं, मैं कह रही हूँ अम्मा आप कमाल कर गई हो, आप कैसे इतनी मजे के खाने बना लेती हो। और शायद शायद नहीं बल्कि आई एम श्योर ये चीज मामा से ही मुझ में आई है कि मैं भी इतने अच्छे खाने बनाती हूँ आगे से। और मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि नेक्स्ट टाइम जब आलू अंडे बनाए ना, तब मैं बनाऊं और मामा का रिव्यू लूं कि मैंने क्या क्या डिफरेंट किया है, या मैंने कुछ गलत किया, या कुछ भी, इवन जो भी रिव्यूज हो मैं आपके साथ शेयर करूं मामा के। और मैं मामा को यहाँ पे कह रही हूँ, मामा ये चीज अगर आप करती ना, मैं आपको बता ही देती हूँ कि आलू ना थोड़े, मामा को लग रहा था कि काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब पानी ज्यादा ऐड करूंगी तो आलू ना पानी के अंदर मिक्स हो जाएंगे। सो मैंने मामा को कहा ये देखो चम्मच से ना मुश्किल से ही टूट रहा है ये, अगर आप पानी ऐड कर देती ना ज्यादा तो सही रहना था। यानी मामा ने बहुत कम पानी ऐड किया था कि इतना यानी ज्यादा शोरबा नहीं था मामा का। मामा ने आगे से मुझे ये कहा कि अब इस टाइम अगर हम खा रहे हैं तो वो ज्यादा शायद अच्छा लग रहा है, बाद में अगर ज्यादा सूपी हो जाता, बहुत ज्यादा सूपी हो जाता गलती से, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। बहुत कम सूप था इसमें। सो बहरहाल इतना ज्यादा एंजॉय किया ना मैंने कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और हर बाइट पे मेरे जो एक्सप्रेशन है ना, और मेरी जो बातें हैं मामा को, हर चीज में मैं कह रही हूँ मामा ये चीज जो है ना ये कमाल है, ये चीज जो है ना ये कमाल है। सो बॉइल्ड राइस जो थे वो मेरे हर बार लग जाते हैं नीचे बर्तन के दरमियान में, लेकिन मामा ने बहुत ही अच्छे बॉयल किए थे। ये भी मैं मामा से ना सीखूंगी किस दिन कि ये आपने कैसे किया। और एक चीज मैंने आपको सिखानी है कि मैंने पानी छाने बगैर कैसे बॉइल्ड राइस में करती हूँ, विदाउट एडिंग जीरा ऑयल, जो पहले ही आप डाल देते हैं। यानी पानी के अंदर बॉईल करते करते ही ना, मैं छानती नहीं हूँ चावलों को, और वो इतने अच्छे होते हैं बॉईल कि आपको छानने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बल्कि यानी मैं आपको कैसे समझाऊं, जिस दिन मैं आपको रेसिपी दूंगी ना उस दिन ही मैं आपको बताऊंगी। और आपने नोटिस किया होगा लास्ट वीक भी इसी बाउल में थे आलू अंडे एंड बॉइल्ड राइसेस, और इस वीक भी इसी इसी बाउल में है। और जब भी मैं आलू अंडे खाती हूँ ना, मुझे इस बाउल में खाना बहुत अच्छा लगता है। और ये बाउल जो है ना, पता नहीं क्यों इसमें चावल खाना मुझे अच्छा लगता है, ये स्पेसिफिक चावल। यहाँ पे हमने डिनर कर लिया था, बहुत ही ज्यादा मजा आया, जेजी ने भी काफी ज्यादा एंजॉय किया। मामा ने प्लेट में खाए थे क्योंकि एक और ऐसा बोल भी नहीं है, और मामा को ना प्लेट में खाना आई फील अच्छा लगता है। लेट्स सी मामा से पूछेंगे अगली बार। यहाँ पे कमरे के हालात काफी ज्यादा खराब थे, क्योंकि आपको मैंने जैसे पहले भी बताया कि हम दिन में इतनी क्लीनिंग वगैरह नहीं कर रहे होते, मोस्टली रात में ही करते हैं। तो अब रात में देखेंगे क्लीनिंग होती है कि नहीं होती है, अगर तो होगी ऑब्वियसली आपके साथ शेयर होगी। वैसे इतना गन नहीं है, अगर हम बेडशीट चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो नहीं कर सकते। और यहाँ पे सीन जो है ना, जो हुआ है यहाँ पे जेजी और मेरा जो इतना प्यार आप देख रहे हैं, ये इस तरह हुआ है कि जेजी ने पहले जाकर ना मामा को मेरी झूठी शिकायत लगाई, और मैं ऐसे हैरान होकर इसको देख रही थी, और मामा को भी पता था ये झूठ बोल रहा है।
फिर ना मैंने कहा तुम कितने झूठे हो, अब मेरे से बात ना करना, तुम मेरे पास ना आना। साथ ही थोड़ी देर बाद ना इसने जब देखा है कि सारी ये बात खत्म हो गई है, मेरे पास आकर लेट गया, मुझे प्यार करने लग पड़ा, कहता है निया आई लव यू। तो ये इसको इतना ज्यादा करना आता है ओवर एक्टिंग, और पहले इसने झूठ बोला, बाद में आके मुझे मनाया। ये सब कुछ मुझे तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगा कि पहले इसने जी मेरी शिकायत लगाई, देन मुझे प्यार किया आके। बहरहाल यहाँ पे हमारे पास है ब्रेकफास्ट। आपको कैसी लगी है ये हरकत जैसी की, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ये जो ब्रेकफास्ट है ना फ्रेंड्स, इसके साथ सीन ये हुआ था कि बहुत ही ये मिनी मिनी पराठाज हैं, केनन्स के पराठाज जितने, और 3 पराठाज हैं ये, और इसमें एक भी मेरा नहीं है। ये तीनों मामा के लिए मैंने बनाए हैं। और ये आप सोचेंगे 3 पराठे, फिर भी बेशक जितने मर्जी छोटे हों। सो बेसिकली एक पराठे का बहुत ही छोटा पेड़ा था, और एक मैंने फुल ताज़ा ताज़ा गूंदा, और वो बहुत बड़ा हो गया था पेड़ा, यानी 2 मिनी पराठों जितना। तो मैंने 3 पराठे बना दिए। मैंने कहा जेजी उठेगा, जेजी ना मोस्टली उठ जाता होता है जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, आज जेजी उठा ही नहीं। फिर मामा ने 2 मिनी मिनी पराठास खा लिए थे, और मामा ने इतने ज़्यादा एंजॉय किए ना कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मामा मेरी तारीफें खाई थी आज पूरा दिन, मेरे खानों की, मेरे पराठों की, और मैं मामा के खाने की, आलू अंडों की। सो हम बहुत ही मजे का दिन गुजरा आई फील। और ये जो मेरा जला हुआ हाथ है ना, ये फटने से पहले ये बुलबुला, और जब फटने के बाद आपने स्टार्ट में देख लिया। और ये मेरी चाय बाग कहानी है, और आज मुझे चाय बाग कहानी का इतना ज्यादा मजा आया कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बोल में डालने से आई फील जल्दी ठंडी हो जाती है। आज मैंने मामा का वो सोच सोच के ना कि मामा कप में खाती है चाय बाग कहानी, तो मेरा दिल किया मैं कप में खाऊं। वैसे सच बात बताऊं तो बाउल धुले हुए नहीं थे, कोई भी बाउल धुला हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा कप में खा लेती हूँ। सुस्ती की मैंने अगेन, आई एम लेजी। बट जब मैं काम करती हूँ ना, तो मैं दुनिया जहान के काम कर लेती हूँ, और जब मैं काम नहीं करना चाह रही होती तो मैं बस नहीं करती। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं राउंड 2 लगा रही हूँ रात को 2 बजे, आलू अंडों का। और मामा को भी मैंने ज़बरदस्ती कह दिया, और मामा ने कहा मेरा ना वो कम डालना सालन। फिर सालन मामा का कम हो गया। फिर मामा ने सालन डलवाया, और फिर चावल कम हो गए, पता नहीं फ्रेंड्स बहुत थोड़े मामा ने चावल डलवाए थे, फिर ऐसे ही ज़्यादा करते करते अब चावल ज़्यादा हो गए हैं। फिर एंड पे जेजी ने बॉयल्ड राइसेस खा लिए थे, फिर मामा ने सालन नहीं डलवाए। मामा ने कहा ये क्या तुम करती हो, मैं तुम्हें थोड़े चावल कहती हूँ, फिर तुम सालन कम कर देती हो, ज़्यादा कर देती हो, पता नहीं क्या करती है तुम। और यहाँ पे फाइनली रात को क्लीनिंग हो गई थी, हमने बेडशीट भी चेंज कर दी थी, टॉयज भी सारे उठा दिए थे, और मामा ने बर्तन धो लिए, मामा ने आटा गूंद लिया, क्योंकि मेरा हाथ का मसला बना हुआ था। मैंने जैसे आपको बताया मामा के लिए मैंने बना ली चाय, और साथ में अंदर से क्लीनिंग मामा और मैंने मिलके कर ली थी। चलो बाय। और बहुत ही अच्छा सा दिन गुजर गया हमारा ऐसे। और मैं जल्दी भी उठ गई थी शायद इसलिए, और जल्दी फ्रेंड मैं आज आपको बता ही दूं फ्रेंड, इतना जल्दी भी नहीं उठी थी आजकल। मैं जल्दी उठ रही हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी लेट हो गई थी, फिर भी मुझे लगता है जल्दी ही था, 1:30 बजे मैं उठी थी। बहरहाल जी ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन।